Welcome to our channel Shiom Group. In this video, I'll be talking about some tips and tricks to write an effective article. So let's get started. First, I will tell you marking scheme of article writing so that आप उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, कितना रिलेवेंट टाइम आपको उस पर लगाना चाहिए, वो क्लियर हो जाए. बिकॉज क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का है और उस पर हम 20 मार्क्स की क्वेश्चन जितना टाइम दे रहे हैं, सो इट्स कम्प्लीटली यूजलेस. इसकी हम मार्किंग स्कीम देते हैं. फॉर्मेट, जो हम पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हेडिंग या बाय नेम या राइटर्स नेम लिखते हैं, उसके हमें कंप्लीट 1 मार्क मिलेंगे. कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इतना मुश्किल टॉपिक मिल गया है, हम नहीं लिख पाएंगे, तो वो उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं. नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. यू शुड राइट समथिंग, अ हेडिंग, writer's name, some little bit of content. If you don't have any idea of the topic, आप उसके बारे में कुछ भी थोड़ा सा 1 लाइन और 2 लाइन और 1 पैराग्राफ भी लिख कर आओगे, you will get some marks. कंटेंट के 4 मार्क्स होते हैं. उसके बाद जो उस कंटेंट में हमने एक्सप्रेशन हमने फॉलो किया है, ग्रामर पार्ट कितना हमने, कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी है या नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है या नहीं, उसके हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं. और जो कंसिस्टेंसी है, आइडिया जो हमने प्रेजेंटेशन दी है, हमने कोटेशंस लिखी है या नहीं, हमने क्या आइडिया फॉलो करा है, उसके हमें 2.5 मिलते हैं, जो कि टोटल मार्क बनते हैं 10 मार्क्स. अब इसकी हम कुछ गाइडलाइंस देखेंगे. क्या गाइडलाइंस हमको एक इफेक्टिव आर्टिकल लिखने के लिए फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैं आपको टिप दूंगी कि ये जो राइटिंग पार्ट होता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है हमें परफॉर्म करने के लिए. सो मेक श्योर आप इसको लास्ट में परफॉर्म करें, लास्ट में अटेम्प्ट करो इसको. बिकॉज हम सोचने में इतना टाइम ना वेस्ट कर दे कि हमारा लिटरेचर पार्ट रह जाए. जो कि हमने याद की हुई चीज़ें होती हैं, उनको आप पहले परफॉर्म करो. देन यू शुड मूव टू द रीडिंग पार्ट इन द राइटिंग सेक्शन. और रीडिंग पार्ट के बाद अगर राइटिंग सेक्शन हम परफॉर्म करते हैं, तो चांसेस और उतने बढ़ जाते हैं अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करने की. क्योंकि जो हमने रीडिंग पार्ट में कॉम्प्रिहेंशंस पढ़े होते हैं, या पोएम्स रीड करी होती है, या स्टोरीज रीड करी होती है, उसके बाद हमारा एक फ्लो बन जाता है वोकैबुलरी का, हमें अच्छे वर्ड्स आते हैं. मेक श्योर आप आर्टिकल परफॉर्म करने से पहले एक रफ में नोट्स बना ले, एक पॉइंट्स बना ले कि फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस, देन आई विल गो टू दिस लाइन. लाइन्स इंटरलिंक्ड होनी बहुत ज़रूरी है. कि टॉपिक कुछ और है, टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और हमने लिख दिया डिफॉरेस्टेशन पे. नो, हमें टॉपिक पे स्टिक रहना है. जो टॉपिक है हम उसको एक्सप्लेन करें, तो उतनी और परफॉर्मेंस जो हमारी एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी है उतनी मैच करती है. गाइडलाइंस पे मूव करते हैं हम. गाइडलाइंस के अंदर मैं आपको बताऊंगी, जो आर्टिकल होता है 3 लेवल पे परफॉर्म किया जाता है. फर्स्ट होती है उसकी हेडिंग. हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम हेडिंग देख के ही जज कर लेते हैं हमारा कंटेंट कैसा होने वाला है. हम हेडिंग देखते हैं किसी भी ब्लॉग की या आर्टिकल की या पोस्ट की पढ़ने से पहले, कितनी वो कैची है, उससे हम जज कर लेते हैं कि आगे हमें पढ़ना है या नहीं. बोरिंग सी हेडिंग रहती है, हम स्किप कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं. तो हेडिंग शुड बी कैची, एंगेजिंग होनी चाहिए. 5 to 6 वर्ड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. कि आप पूरी एक लाइन लिख रहे हो, नो, दैट शुड बी मोर देन 5 to 6 वर्ड्स, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. अगर और उसमें मेक श्योर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो. अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो कैच होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं. सो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना. और जो हमारी हेडिंग रहेगी, उसके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. और पंचुएशन मिस्टेक्स मत करना उसके अंदर. उसी के बेसिस पे अगर हम वो हेडिंग और जो उसके राइटर का नेम है, किसने ये लिखा है, बाय, कृति और कुणाल और एनी नेम गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हम उसको लिखते हैं, बस वो लिखने के हमें 1 मार्क्स मिलेंगे, वो अटेम्प्ट करने के. नेक्स्ट वी शुड मूव टू द बायलाइन. बायलाइन में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना मत ज़्यादा से ज़्यादा. क्वेश्चन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लिखा होता है कि यू आर एज अ कृति और कुणाल, यू वुड बी राइटिंग दिस आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक. तो उस नेम को लेके चलना है, तो आपको वो नेम मेंशन करना है.
इफ इन एनी केस अगर नेम मेंशन नहीं है देन यू कैन राइट योर नेम, नॉट मोर देन दैट। अपने नेम के अलावा और कुछ मत लिखना। अब आते हैं बॉडी पे, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे घबराते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट का उन्हें डर होता है, क्या लिखेंगे, इतनी अच्छी इंग्लिश तो हमें आती नहीं है, हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है और वही चीज़ें हर आर्टिकल के साथ जाएगी, नो मैटर आपको टॉपिक क्या आया है। फर्स्ट हम देखते हैं, अपने कंटेंट को 3-4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो। इतना याद रखो कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है, ये मेंशन करना है टॉपिक का, सेकेंड पैराग्राफ में हमें ये मेंशन करना है और लास्ट की 3rd-4th पैराग्राफ में हमें ये लिखना है। अब देखते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना चाहिए। इस पैराग्राफ में मैंडेटरी है आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, इस टॉपिक पे है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो उस कंटेंट को थोड़ा सा, आपको मैं एक पर्सनल सजेशन और दूंगी, मेक श्योर जो भी आप फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट उसको हमेशा कैची रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत कम चांसेस होते हैं बीच का कंटेंट पढ़ने के। मेक श्योर आप फर्स्ट पैराग्राफ्स और 3rd-4th पैराग्राफ कैची रखो, उसमें वोकैब अच्छी यूज करो, ग्रामेटिकल एरर्स मत दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो, तो स्कोर करने के चांसेस इतने और बढ़ जाते हैं। इंट्रोड्यूस करो टॉपिक को, इफ यू कैन यूज एनी कोटेशन तो आप उस कोटेशंस को लिख सकते हो। लेट्स मूव टू सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ। सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में आपको एनालाइज करना है सब्जेक्ट को, किस चीज के बारे में बात हो रही है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके हमारे क्या कॉजेज रह सकते हैं, क्या इफेक्ट्स रह सकते हैं, क्या एडवांटेजेस रह सकती है, क्या डिसएडवांटेजेस रहती है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। फिर आते हैं हम 3rd to 4th पैराग्राफ में। इसके अंदर कॉमनली क्या यूज होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या उसके हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइडियाज, एक तरीके से आइडिया क्या ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल जो आता है वो हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उनके ऊपर ही आता है। आपने भी अभी तक इतना एनालाइज कर लिया होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारी डे टू लाइफ एजुकेशन से है, टेक्नोलॉजी से है, पॉलिटिक्स से है, या इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड ज़्यादातर आर्टिकल्स आते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा कंटेंट लिखना नहीं आता है, या आप इतनी टेंसेस को लेकर या इंग्लिश को लेकर इतनी अच्छी कमांड नहीं है, आई सजेस्ट यू सम टॉपिक्स। अगर एनवायरनमेंट पे आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है, या पॉल्यूशन आता है, पॉल्यूशन आता है तो उसके अंदर आप ग्लोबल वार्मिंग भी मेंशन कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन भी मेंशन कर सकते हो। डिफॉरेस्टेशन आता है तो उसके अंदर ग्लोबल आप अपना क्या बोलते हैं पॉल्यूशन मेंशन कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग आता है तो इनके अंदर तीनों आप टॉपिक कंक्लूड कर सकते हो। तो कुछ लाइंस हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। बस थोड़ा घुमा फिरा के आपको इतना आइडिया रखना पड़ेगा कब मुझे कहाँ पर क्या मेंशन करना, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। एजुकेशन के अंदर हम सारे कुछ टॉपिक्स आते हैं गर्ल एजुकेशन को लेके, हाउ एजुकेशन इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप याद कर लेते हो एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके और डे टू डे लाइफ को लेके, रॉबरी हो गई हमारी और पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, यही टॉपिक्स आते हैं। आप उसके अंदर यही लाइंस यूज कर सकते हो, यही लिख सकते हो। आपको बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, तो ऐसे चलेंगे। अब हम, ये तो थी हमारी गाइडलाइंस, हमें कैसे परफॉर्म करना है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट है, इतना बड़ा टैबू नहीं है आर्टिकल राइटिंग या स्टोरी राइटिंग। स्टूडेंट्स के माइंड में बन जाता है कि आर्टिकल राइट कैसे करेंगे, इतने सारे पेजेस भरने होंगे, इतना कुछ लिखना होगा, कैसे होगा। इतनी डरने की कोई भी बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी, मेजर टॉपिक्स। अगर आपने उनके बारे में पढ़ लिया, आप कोई भी आर्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। एजुकेशन पढ़ लिया, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया लिख दो। अपना एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया वो लिख दो।
अपना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड यही टॉपिक्स हैं और यही आते हैं. हाँ, अब as if you are appearing in 2021 for the exams, you can go for some major problems which we are facing in our society or day to day life, like the COVID-19. आप इस चीज़ के बारे में बेसिक थोड़ी सी नॉलेज लो, आप इजीली लिख लोगे. फर्स्ट आते हैं हेडिंग पे. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी इन कैपिटल. एवरी वर्ड ऑफ द हेडिंग शुड बी इन कैपिटल. Suppose you are writing global warming. G should be in capital. W should be in capital. Okay? Next should be the name of the writer. Writer का name क्या होगा? For an example, you are a Kriti. So you should write here. Kriti, your name. First letter of your name should also be in capital. Let's move to content part. फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दो टॉपिक का. 2 to 4 लाइन्स में इट विल बी इनफ. आप इतना लिख दोगे बहुत होगा. आप इतना भी लिखकर और ये भी लिखकर आप 3 to 4 मार्क्स अटेन कर सकते हो. अब आते हैं कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक में एडवांटेजेस आएंगे, कौन से टॉपिक में कॉजेज एंड इफेक्ट आएंगे. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगी हमारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इन टॉपिक्स में. और नेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो या फिर आपका पॉल्यूशन हो, इन सब के अंदर कॉजेज और इफेक्ट्स आएंगे. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे और हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. It's really easy. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ या there should be ban on plastic, जो हम सबको बहुत कॉमनली चीज़ें पता हैं. आई नो एग्जामिनेशन हॉल में हमें इतने आइडियाज़ नहीं आते हैं. उसके पीछे भी एक रीज़न है, दैट इज़ द प्रेशर, फियर. वो हमारे अंदर एक फियर बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं. कितनी चीज़ें हमें आती होते भी हम कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमारे इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा. सो वो फियर नहीं होना चाहिए. एग्जाम को एक टैबू मत बनाओ. दिस इज नॉट एट ऑल अ टैबू. उसको परफॉर्म करो. आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस टाइम पे निकल के नहीं आती हैं. वो तो प्रेशर, फियर. रिलैक्स होके दो एग्जाम, डेफिनेटली यू विल परफॉर्म बेटर. आप खुद एक्सपीरियंस करके देखना. रिलैक्स जितना हो के आप एग्जाम दोगे, एक दिन पहले सो, ये नहीं पूरी रात बैठ के पढ़ना है, मुझे ये करना है. नो, रेस्ट लो, अच्छी तरह अपना माइंड को प्रिपेयर करो, शांत रहो. आप रिलैक्स होके जितना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे उतना प्रेशर में नहीं कर पाओगे. प्रेशर में आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स भूल चुके होगे जो आपको खुद आती भी होगी, जिसके ऊपर आपने मेहनत भी करी होगी. सो इतना डरने की बात नहीं है, इतना बड़ा कोई टैबू नहीं है. हो जाएगा डेफिनेटली. फॉलो दीज रूल्स एंड गाइडलाइंस. मैं श्योर हूँ कि यू विल परफॉर्म बेटर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पार्ट. थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप मेक श्योर आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई भी सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करो. क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग रहा है कि मैं इसमें 2 लाइन्स लिख पाऊंगा, 3 लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, 4 लिख पाऊंगा, अटेम्प्ट करो. अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं. सो ब्लैंक कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है. चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो या 12th में हो, या प्रिपेयरिंग फॉर CBSE, मैटर नहीं करता है. अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं, तो अटेम्प्ट करके आना, उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है. जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उसके कॉजेज और इफेक्ट्स होंगे. डेली लाइफ रिलेटेड जो अपनी लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके या साइंस को लेके या एजुकेशन को लेके या रॉबरी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे. ऐसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. 3rd और 4th पैराग्राफ में आते हैं, इसमें हमें कंक्लूजन लिखना है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, उपाय बताने होते हैं हमें, हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को. आपको उसमें वो लिखना. और मेक श्योर आप पैराग्राफ्स में लिखो. प्रेजेंटेशन अच्छी होती है
इतने कोटेशंस हैं, हम इधर उधर पढ़ते हैं, अपने स्कूल में ही देखते हैं। आप ग्रीनरी से रिलेटेड या अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिख सकते हो। कोटेशन लिखोगे तो अच्छी एक प्रेजेंटेशन दिखती है। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि लिख के आना ही है, मैंडेटरी नहीं है। ये प्रेजेंटेशन पर्पस पे बोला जाता है कि अगर आप लिख के आते हो तो इट विल लुक गुड, कैची लगेगा। और हेडिंग के लिए इतना डरना नहीं है। मेक श्योर शॉर्ट हो, सिंपल हो, समझने में इजी हो और टॉपिक से रिलेट कर ले, और आप उस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उसके साथ। जनरली जो हम क्वेश्चंस आते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अ कीर्ति एंड कुणाल, write an article in 150 words of importance of afforestation and maintaining a green cover in the country to prevent pollution and global warming. See, global warming, pollution and afforestation तीनों environment related problem है, तो इसके अंदर आएंगे causes और effects. ओके, मैंने जैसे आपको बताया environment related problems होंगी तो सबका कॉमन ही ऑलमोस्ट जाएगा, बस आपको लाइंस कैसे इंटरलिंक करनी है उस पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ अफॉरेस्टेशन बाय कुणाल। नेम लिखा है, एज यू कैन सी हर वर्ड के फर्स्ट कैपिटल। फॉरेस्ट आर अ गिफ्ट ऑफ अ नेचर टू अ मैनकाइंड। सिंस एशियन टाइम्स मैन हैज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर वुड, फ्यूल, फूड एक्सेट्रा। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें वुड, फ्यूल, फूड सब कुछ वहीं से अवेलेबल होता है, नेचर से अवेलेबल होता है। बट दीज डेज मैन हैज स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर द हिज सेल्फिश पर्पस। एज यू कैन सी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी है, इतना कोई हार्ड वोकैब नहीं है इसके अंदर, इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है, इतना हार्डशिप नहीं है। आप देख सकते हो तो बेसिक है, हम सबको जनरली आते ही हैं, ये वर्ड्स समझ आते हैं, बोलने आते हैं, इनके यूजेस पता है कहाँ होते हैं। He has become apathetic towards them. The time has come when a tree plantation has become one of the major issue that we should not only be aware but also practice at an individual level. Yes, we should all grow trees or a plant once in a year or once in a month. We all know that these days we are facing so many problems like oxygen leveling हमारा कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है सिटीज़ में, ये हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं या डेली हम पढ़ते हैं, तो अब वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन डेट्स बैक टू द ओल्डन टाइम व्हेन द किंग रूलर्स एंड मोनार्क ऑफ द एंशिएंट इंडिया लेड टू अ स्ट्रेस ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज। Once we would be like having so many trees in our nation, और अब इतने प्लांट्स कट कर रहे हैं या ट्रीज कट कर रहे हैं, उससे जो भी हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनके बारे में बताया है। तो अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हेल्प फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर ऑल्सो, बट ड्यू टू द माइल्ड प्रैक्टिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन द अर्थ हैज बिकम ड्राई एंड इनफर्टाइल। All non-renewable sources have been exhausted to prevent all this. अब यहाँ आप देख सकते हो हमें बताया कि उपाय क्या कर सकते हैं। To prevent all this, maintain green cover. We must adopt trees and check their extinction. Trees are life, save them, preserve them, plant them. यहाँ एक कोटेशन यूज करती है, आपको देख सकते हो पढ़ने में कितना कैची लग रहा है, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, और प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी आई है। तो पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, कैची रहेगा, एंगेजिंग रहेगा। और मेक श्योर अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक कर भी देते हो, इट्स ओके, इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं है, बट यू शुड अटेम्प्ट दैट पार्ट, अटेम्प्ट ज़रूर करना आर्टिकल को। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक with English or any other languages, you can write us on the comment section. आप slides के मैंने बहुत slow move किया है, so that you can take screenshots of guidelines, format and marking scheme. Still, if you have missed anything, you can write us on the comment section. Our team will definitely provide you the call back, or you can provide us your contact details so that
हम आपको इश्यूज रिजॉल्व कर सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग शियोम ग्रुप गाइज. Please do subscribe our channel for more video related to languages. Thank you. Bye bye. Stay tuned.